जैसे ही ओनिमारू और उसके आदमी विनाश और निराशा का निशान छोड़कर गांव से चले गए, ऋण अपने छिपने की जगह से बाहर आया। कभी परिचित सड़कें अब धूम्रपान कर रही थीं, उसके दोस्तों और पड़ोसियों के शवों से अटी पड़ी थीं। हवा धुएं और मौत की बदबू से भरी हुई थी। वह मलबे से होकर लड़खड़ाता हुआ, उसका दिल दुख और क्रोध से भारी था। उसने अपनी माँ को अपने घर के खंडहरों के बीच पड़ा पाया। उसकी जान धीरे धीरे निकल रही थी। अपनी अंतिम सांस के साथ उसने उससे मजबूत होने, अपने परिवार के नाम का सम्मान करने का वादा किया। उसने उससे कहा कि उसकी बैंगनी आंखें कोई अभिशाप नहीं, बल्कि उसकी नियति का संकेत है। उसने अपने माता पिता का बदला लेने, अपनी तबाह मातृभूमि में शांति वापस लाने की कसम खाई। कुछ दिनों बाद जब ऋण एक बांस के जंगल से लक्ष्यहीन रूप से भटक रहा था, तो वह थकावट और भूख से गिर गया। वह मास्टर केंजीरो द्वारा पाया गया, जो एक वैरागी समुराई था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और तलवार की महारत के लिए प्रसिद्ध था। केंजीरो ने लड़के की छिपी क्षमता और उसके दिल में बदला लेने की तीव्र इच्छा को भांपते हुए उसे अपने शिष्य के रूप में ले लिया। भाग 4। आग में एक गांव। मास्टर केंजीरो के सख्त संरक्षण में ऋण फला फूला। बूढ़े समुराई ने उसे तलवारबाजी की कला, बुशिडो का दर्शन, योद्धा का तरीका सिखाया। उसने अपने दुहक और क्रोध को अनुशासन और ध्यान में बदलना सीखा। उसने अपने शरीर और दिमाग को निखारा, खुद को एक दुर्जेय तलवारबाज में बदल लिया। सालों की कठोर ट्रेनिंग धुंधली हो गई। केंजीरो ने ऋण में अपने युवा स्व का प्रतिबिंब देखा, एक मजबूत नैतिक दिशा द्वारा नियंत्रित न्याय की तीव्र इच्छा। उसने उसे संतुलन का महत्व, अपने भीतर के राक्षसों को नियंत्रित करने का महत्व सिखाया। ऋण ने अपने प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसकी बैंगनी आंखें उसके अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। एक शाम जब सूरज प्रशिक्षण यार्ड में लंबी परछाई डाल रहा था, एक बेदम संदेशवाहक केंजीरो के दरवाजे पर पहुंचा। उसने पास के एक गांव को डाकुओं द्वारा आतंकित किए जाने की खबर दी। उनका नेता एक क्रूर दिखने वाला कटाना चलाने वाला एक विशाल व्यक्ति था। ऋण का खून ठंडा हो गया। उसने तुरंत विवरण पहचान लिया। यह ओनिमारू था।